सच्ची दोस्ती का अनमोल उपहार। गर्मियों की छुट्टियां थीं और एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र अजय और रोहित हर रोज नए नए कारनामे करने के लिए निकल पड़ते थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही थी और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। गांव के हर किसी को उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बचपन की शुरुआत। अजय और रोहित की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। पहली कक्षा में जब अजय को पढ़ाई में कठिनाई हो रही थी तब रोहित ने उसकी मदद की थी। तब से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे साथ में स्कूल जाते, खेलते और अपने सपने एक दूसरे से साझा करते। अजय हमेशा डॉक्टर बनना चाहता था जबकि रोहित को इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी। दोनों ने वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। एक चुनौतीपूर्ण सफर। एक दिन दोनों ने पास के जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं होने वाला। घना जंगल, चहकते पक्षी और अनजान रास्ते उन्हें रोमांचित कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक अजय का पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। रोहित घबराया नहीं बल्कि तुरंत उसे निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी शर्ट उतारकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अजय को खींच लिया। अजय ने राहत की सांस ली और रोहित को गले लगाकर कहा, यार, अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। दोस्ती की सच्ची परीक्षा। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी पार करनी थी लेकिन कोई पुल नहीं था। तभी रोहित को एक पुरानी लकड़ी की नाव दिखी जो टूटी फूटी थी। उन्होंने उसे ठीक करने का फैसला किया। घंटों की मेहनत के बाद नाव पानी में उतारने लायक बन गई। दोनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। बीच नदी में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। अजय को तैरना नहीं आता था लेकिन रोहित तैराकी में माहिर था। उसने बिना समय गंवाए अजय को अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे तक तैरकर ले आया। उस दिन अजय को एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े। मुसीबत का सामना। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। अजय और रोहित दोनों बहुत उत्साहित थे लेकिन मेले में अचानक अजय की जेब से पैसे चोरी हो गए। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब रोहित ने बिना कुछ कहे अपनी सारी बचत उसे दे दी और कहा, दोस्ती पैसों से नहीं, भरोसे से चलती है। अजय की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि दोस्ती का असली मतलब निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे की परवाह करना होता है। एक और परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अजय को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते। एक दिन अजय के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तुरंत पैसों की जरूरत थी लेकिन उसकी जमा पूंजी पूरी नहीं हो पा रही थी। जब रोहित को यह बात पता चली तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी बचत अजय को भेज दी। जब अजय ने रोहित को फोन करके धन्यवाद कहा तो रोहित ने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती का मतलब ही होता है एक दूसरे की मदद करना। समय का इम्तिहान। वर्षों बाद जब दोनों अपने अपने करियर में स्थापित हो गए तब एक दिन रोहित को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी आर्थिक संकट में थी और वह बुरी स्थिति में फंस गया था। तब अजय ने अपनी ओर से हर संभव मदद की और रोहित को इस कठिन समय से बाहर निकाला। जब रोहित ने अजय से कहा, तूने मेरी इतनी मदद क्यों की? तब अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती कोई हिसाब किताब का रिश्ता नहीं होता, यह तो निस्वार्थ प्रेम का रिश्ता होता है। अंतिम सबक। दोनों दोस्तों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती केवल साथ में अच्छा समय बिताने का नाम नहीं है बल्कि यह वह रिश्ता है जो हर मुश्किल घड़ी में भी अटूट रहता है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता समझते हैं। दोस्ती कोई समझौता नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा अनमोल उपहार होती है। इसे सहेज कर रखना चाहिए।